हेलो एंड वेलकम। आज अपना टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ। जो लॉ हमने लास्ट क्लास में सीखा था उसका यूज करके अब हम लोग डिफरेंट शेप के करंट कैरिंग वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। और इस मेथड से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए मैंने जो सबसे पहला स्टेप लिया है वो आपका है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। चलिए ये अपना टॉपिक रहा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब सबको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा कि मैंने एक वायर लिया है ए बी, और इस वायर का शेप कैसा है, ये एक स्ट्रेट वायर है, ये एक स्ट्रेट वायर है ए बी, और ये वायर मेरे प्लेन में है। सब लोग इस बात को ध्यान रखना कि ये वायर कहाँ है, मेरे प्लेन में। देखो कुछ ऐसा है ना, ये मेरा वायर इस बोर्ड के प्लेन में है और एलोंग वाई एक्सिस है, और इस वायर में जो करंट का डायरेक्शन है वो है इन अपवर्ड डायरेक्शन। सबको दिख रहा है। और हमने इस बोर्ड के प्लेन में, इसी बोर्ड के प्लेन में एक कोई पॉइंट P माना है। देखो सब लोग यहाँ पे पॉइंट P, इस पॉइंट P पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इस वायर के चलते, ठीक है, ओके। और हमने माना ऐसा कि इस पॉइंट P का इस वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है स्मॉल d। इन सारी बातों का आप लोग ध्यान रखना कि हम लोग जो अभी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं उसमें हम क्या क्या टर्म ले रहे हैं। तो चलो सब लोग यहाँ पे एक बार लिख लो साइड में कि D क्या है, D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, अच्छी बात है। और देखिए ये आपका वायर ए बी था, और हमने एक बात और माना है कि ये जो मेरा वायर ए बी है वो एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, और इसका एंड ऑफ द वायर, मैंने इस वायर के एंड को इस पॉइंट P से ज्वाइन किया है। देखिए यहाँ पे ये बस मैंने ऐसा मेरा मन किया है करने को तो मैं यहाँ कर रहा हूं, ये ऐसा मैंने ज्वाइन कर दिया है। और जो इसका दो एंड था, एंड बी और एंड ए, इसने ये जो लाइन, आप इसको मान लो लाइन ओपी। ओपी मतलब क्या है कि इस वायर के एक के पॉइंट से मैंने इस पॉइंट पी को मिला दिया है, तो वायर ए पी ए, तो ये आपका हो गया है लाइन ओपी। देखो सब लोग यहाँ पे लाइन ओपी। और ये जो मेरा एंड बी था और जो एंड ए था उसने इस वायर ओपी के साथ एंगल बनाया है, ऐसा मान लो अल्फा, और ये एंगल बनाया है बीटा। ये सब बातें आप लोग याद रखना। यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है कि जो मेरा एंड ऑफ द वायर उस पॉइंट पी को जब हमने लाइन ज्वाइन किया तो जो एंगल बना रहा था इस लाइन ओपी के साथ, ये ओपी के साथ। सब लोग यहाँ पे याद रखना ओपी क्या है, ओपी इज द परपेंडिकुलर लाइन ऑफ द वायर ए बी, ओके। ये बस हमने अल्फा और बीटा भी एंगल माना है। क्यों माना है वो तुमको बाद में समझ में आएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरा जो इक्वेशन है वो इस एंगल अल्फा और बीटा के टर्म में ही है। तो अल्फा बीटा क्या है कि एंड ऑफ द वायर को मैंने इस पॉइंट P से एक लाइन ज्वाइन कर दिया जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना था, और फिर वो एंगल आ गया है मेरा अल्फा बीटा इस परपेंडिकुलर लाइन OP से। सब लोग इस बात को याद रखना। इस वायर में करंट I था। अब एक बात और कि हमको इस पॉइंट P पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इस पॉइंट P पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा। अब वो क्या होगा लास्ट क्लास में हमने सीखा था। तो मेरा वायर है इस बोर्ड के प्लेन में, तो मेरा जो थंब था वो करेगा पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और मेरा फिंगर होगा जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करने था। फिर मैं अपने फिंगर को कर्ल करूंगा, मुट्ठी को बंद करूंगा, तो मेरा ये अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब कि इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है वो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड गोइंग इनवर्ड। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ये हो जाएगा इस वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब हमको वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो कि हमने टॉपिक लगाया है कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ, और आपको अगर थोड़ा सा याद है तो बायोट-सैवर्ट लॉ क्या होता था कि dB बराबर, अच्छा अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ वैल्यू का, क्योंकि मैंने पहले से डायरेक्शन पता कर लिया कि इस वायर के चलते क्या आने वाला है डायरेक्शन, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूं सिर्फ फील्ड के मैग्नीट्यूड का। और वो क्या था, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अगर सबको ये याद होगा तो ये मेरा बायोट-सैवर्ट लॉ से फील्ड के लिए आया था मैथमेटिकल इक्वेशन। और मैंने अभी मान के चल रहा है कि मीडियम बिटवीन दिस वायर एंड दिस पॉइंट P इज वैक्यूम, या कोई मीडियम नहीं है, ऑब्सेंस ऑफ मीडियम इज वैक्यूम, तो इसलिए मैंने यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई लिखा है, ओके। अब सबको एक बात और याद होगा कि ये जो फॉर्मूला है वो है वैलिड ओनली फॉर अ वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट। ये इस पूरे वायर के लिए वैलिड नहीं है, ये एक छोटे से स्मॉल
करेंट एलिमेंट के लिए वैलिड है। मतलब कि हमको इस वायर पे एक छोटा सा करेंट एलिमेंट लेना होगा और फिर उसके वैल्यू को इंटीग्रेट करना होगा, तब हमको इस पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो चलिए वही करते हैं हम लोग। इस वायर पे हमने एक छोटा सा करेंट एलिमेंट लिया है। सब देखो यहाँ पे करेंट एलिमेंट, और मैंने माना है कि ये करेंट एलिमेंट जो है वो आपका वो इस पॉइंट O से y डिस्टेंस ऊपर है। मेरे को इसमें मानने में कोई तकलीफ नहीं है, मैंने मान लिया कि ये y डिस्टेंस ऊपर था और इस करेंट एलिमेंट का जो लेंथ है वो मैंने माना है dy। dy इज द लेंथ ऑफ द करेंट एलिमेंट। ओके, अच्छी बात है। मतलब कि जहां पे dl था वहां पे मैं पुट करूंगा dy। ओके सर, अब देखो कुछ लोग को ये डाउट हो सकता है कि मैंने लेंथ dl क्यों नहीं लिया है। देखो इसलिए मैंने लेंथ dl नहीं लिया क्योंकि मेरा जो वेरिएबल है वो मेरा है y। देखो मैंने इस एलिमेंट को माना है इस पॉइंट O से y डिस्टेंस ऊपर, तो इसीलिए मैंने लेंथ को भी dy माना है कि मेरा वेरिएबल y है, तो वहां पे ये इंटीग्रल फॉर्म में आपका dy होना चाहिए। ओके, आप अगर इसको y को l मान लोगे तो फिर आप इस dy को dl लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है आपको। अच्छी बात है सर। तो हमको इस फॉर्मूले में म्यू नॉट बाई 4 पाई था, कांस्टेंट था, आई था करेंट इन करेंट एलिमेंट, तो जो इस वायर में करंट होगा वही उस करेंट एलिमेंट में भी करंट होने वाला है, तो आई हमको पहले से पता है। जहां पे डीएल है वहां पे हम कर देंगे dy। अब एक आपको दिख रहा है साइन थीटा। अब थोड़ा सा आपको अगर याद हो तो थीटा क्या था कि एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। और आर वेक्टर क्या था कि इस करेंट एलिमेंट को मैं इस पॉइंट P से ज्वाइन कर दूंगा। देखो सबको याद है ना कि जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना होता था उस पॉइंट को हम लोग इस करेंट एलिमेंट से मिलाते थे और फिर डीएल वेक्टर और आर वेक्टर। तो ये जो लाइन आपको शो हो रहा है ना, ये मैंने रेड मार्कर से जो बनाया है, ये आपका शो कर रहा है आर वेक्टर, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये देखिए dy और p के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने मान लूंगा मैं r। दिस इज द r इज द डिस्टेंस बिटवीन करेंट एलिमेंट एंड पॉइंट p। सब लोग देखो यहाँ पे, चलो इसको मैं लिखता हूँ r से r हो गया। यार बहुत लाइट हो जा रहा है, मैं थोड़ा सा इसको ठीक करता हूँ मार्कर को। ये आपका हो जाएगा r। अब ठीक है। और थीटा क्या था, एंगल बिटवीन दिस आर वेक्टर एंड आपका डीएल वेक्टर, और डीएल को मैंने माना है dy, मतलब कि एंगल बिटवीन dy वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो आर वेक्टर तो मेरा इस लाइन के अलॉन्ग ही होगा। और हमने कहा था क्या कि लेंथ ऑफ डीएल वेक्टर या फिर लेंथ ऑफ dy वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब कि इस तरफ आपका आने वाला है लेंथ ऑफ बोलो या लेंथ नहीं, इस तरफ आपका आने वाला है डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर, और इस डीएल वेक्टर और इस आर वेक्टर के बीच का एंगल चलो मैं मान लेता हूं थीटा। दिस इज द एंगल थीटा। सो ये मेरे को एंगल चाहिए थीटा। ओके, अच्छी बात है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस छोटे से करेंट एलिमेंट के चलते इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हम लोग बोलो कितना लिखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग करेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट एलिमेंट। तो वो छोटा सा था एलिमेंट जिसका लेंथ था dy, तो फील्ड हम मान लेंगे कुछ dv। तो कितना होगा dv बोलिए, यही फॉर्मूला हम करते हैं यूज बायोट-सैवर्ट लॉ। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, जहां पे dl था वहां कर देंगे dy और साइन, बाकी थीटा तो हमने मान लिया है एंगल थीटा, एंड बाई आर स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा इस छोटे से एलिमेंट के चलते फील्ड। अब इस फील्ड का कहां आएगा बोलिए डायरेक्शन, तो क्रॉस में ही आएगा। आप इस लाइन पे कोई भी एलिमेंट उठा लो, आप इस लाइन पे कोई भी एलिमेंट उठा लो, सबका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट P पे क्रॉस ही आएगा, मतलब इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर एंड गोइंग इनवर्ड ही आएगा। तो अपने को यहाँ पे कोई चाप है नहीं, सभी एलिमेंट के फील्ड का डायरेक्शन एक तरफ ही आ रहा है, तो मतलब कि नेट फील्ड के लिए हमको बस समेशन करना होगा। ओके, चलिए अच्छी बात है। तो ये हो गया आई dy sin थीटा बाई आर स्क्वायर। अब मैंने अपने मन से एक और एंगल यहाँ पे फाई मान लिया। देखो यहाँ पे मैंने अपने मन से एक और एंगल यहाँ पे फाई मान लिया है। फाई क्या है, तो फाई इज द एंगल कि मैंने इस करंट एलिमेंट और P को एक लाइन से ज्वाइन किया है, और फिर वो परपेंडिकुलर लाइन OP से जो ये लाइन मेरा, अब मान लो इसको DYP एंगल बना रहा था, उसको मैंने फाई मान लिया, फाई। ओके, फाई माना मैंने उसको। अब चलिए ध्यान दीजिए, तो सब लोग इन ट्रायंगल ODYP सब लोग देखो, तो ये आपका एंगल होने वाला है 90 डिग्री और ये एंगल आपका था फाई। तो हम वहां पे लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस फाई।
समेशन ऑफ दो टू इंटरनल एंगल्स इक्वल टू द थर्ड एक्सटर्नल एंगल, मैंने वही यूज किया है, तो थीटा आ जाएगा 90 प्लस पाई। बस यहाँ पे केवल मैथमेटिक्स है, सब लोग ध्यान से देखो। तो थीटा आपका हो जाएगा 90 प्लस फाइव, और हमको यहाँ पे चाहिए वैल्यू ऑफ आर, लेकिन हमने लिया क्या, हमने लिया था ये डी। हम चाहते हैं कि जो मेरा फॉर्मूला है वो इस डी के टर्म में आए। तो देखिए कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार वीडियो पॉज करो और खुद से देखो, केवल मैथमेटिक्स है, ओनली मैथमेटिक्स। ओके, तो ये हमको मिल गया है वैल्यू ऑफ आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, देखिए यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सब लोग चेक करो। तो इस फॉर्मूले में आइए, इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करते हैं वैल्यू ऑफ थीटा 90 प्लस फाइव, और जहां पे आर था वहां पे वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बोलो अपने को क्या मिलेगा, देखो अपने को मिलने वाला है डीवी इक्वल टू, अपने को मिलेगा डीवी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी वाई साइन 90 प्लस फाइव डिवाइडेड बाई, जहां पे आर स्क्वायर था वहां मैं कर दूंगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब तुम लोग को थोड़ा सा अगर मैथमेटिक्स आता होगा तो साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 प्लस फाइव इज कॉस फाइव। तो हम लोग इसको लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी वाई, यहाँ पे कॉस फाइव डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हम चाहते हैं कि मेरा लास्ट वाला जो फॉर्मूला है वो है इन द टर्म ऑफ आपका एंगल अल्फा और बीटा। तो एंगल अल्फा और बीटा के टर्म में आपको अगर फॉर्मूला लाना है तो आपको ये जो y है ना, यहाँ पे y को आपको हटाना पड़ेगा, यहाँ पे y को हटाना पड़ेगा। तो उस y को हटाने के लिए मैं देखो फिर से बोल सकता हूं कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी वाई पी, इन ट्रायंगल देखिए सब लोग, यहां से तो हम लोग लिख सकते हैं कि tan फाई इज इक्वल टू वाई बाई डी। देखो सब लोग यहाँ पे tan फाई इक्वल टू वाई बाई डी, और यहां से हम लिख सकते हैं y इक्वल टू डी tan फाई, डी tan फाई। मतलब जहां जहां पे इस इक्वेशन में जहां पे y था वहां पे हम कर देंगे पुट d tan फाई, क्योंकि d तो था कांस्टेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द वायर, और जो मेरा फाई था वो था एंगल, ये जो मैंने ये जो एंगल माना था फाई, ये वाला एंगल। ओके, तो जहां पे y था वहां पे मैं कर दूंगा d tan फाई। लेकिन देखो तो एक दिक्कत और है, इसमें मेरा dy भी था, तो हमको dy को भी रिप्लेस करना होगा। कोई बात नहीं, तुमको अगर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का आइडिया हो या इंटीग्रेशन का, तो हम लोग कर देंगे इसको, करो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू फाई, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू फाई, ये बेसिक इंटीग्रेशन का मेथड है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि dy बाई डी फाई इज इक्वल टू d एंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan फाई इज सेक स्क्वायर फाई। मतलब कि जहां पे dy था आप वहां पे d सेक स्क्वायर फाई डी फाई लिख सकते हो। अब देखो अपना काम सिंपल हो गया कि जहां जहां पे y है वहां पे कर दूंगा d tan फाई, और जहां पे dy था वहां पे कर दूंगा d सेक स्क्वायर फाई। सब लोग देखो इसको ध्यान से। चलिए मैं अब यहां लिखता हूं, उसके बाद मेरा क्या इक्वेशन सिंप्लीफाई होने वाला है। देखिए तो इस इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं कि dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, जहां पे dy था वहां मैं कर दूंगा d सेक स्क्वायर फाई। सब लोग ध्यान से लिखते रहना, d फाई ये आपका हो गया dy, और साथ में cos फाई भी था तो मैं उसको अभी ऐसे लिखता हूं cos फाई डिवाइडेड बाई जो y स्क्वायर था वहां पे मैं क्या लिखूंगा, देखो तो आपको करना है पुट y इक्वल टू d tan थीटा, तो y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर हो जाएगा d स्क्वायर tan स्क्वायर फाई प्लस d स्क्वायर। देखो सब लोग ओके, मैं इसको और थोड़ा करूंगा सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी सेक स्क्वायर फाई इंटू कॉस फाई इंटू डी फाई डिवाइडेड बाई, देखो तो यहाँ पे डी स्क्वायर कॉमन था तो हो जाएगा डी स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, और तुमको अगर पता होगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर फाई सेक स्क्वायर फाई। तो देखो मैं इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू डी। अच्छा एक बात और देखो, यहाँ ऊपर d और नीचे में है डी स्क्वायर, तो आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आ जाएगा आई बाई डी एंड सेक स्क्वायर फाई इंटू कॉस फाई इंटू डी फाई डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर फाई। देखो सेक स्क्वायर फाई सेक
और ये यहाँ पे नीचे में सेक स्क्वायर फाई, ये दोनों हो जाएगा कैंसल आउट। तो क्या बचने वाला है देखो, तो बचने वाला है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी कॉस फाई डी फाई। देखो ये आपका आ गया एक्सप्रेशन फॉर डीबी, मतलब छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जो उस करेंट एलिमेंट के चलते बन रहा था। अब मेरा एकदम सिंपल सा एक आ गया है एक्सप्रेशन, जहां पे क्या है वेरिएबल, जहां पे मेरा वेरिएबल सिर्फ फाई है। और फाई क्या था कि ये जो मेरा करेंट एलिमेंट, और मैंने इस पॉइंट पी को एक लाइन से ज्वाइन किया था, तो वो लाइन जो इस ओपी के साथ एंगल बनाया था। देखो सब लोग कितना सिंपल आ गया एक्सप्रेशन। अब जल्दी से तुम लोग इसको कॉपी कर लो और फिर हम लोग यहाँ पे और काम करेंगे आगे का। तो सबने कॉपी कर लिया ना, तो चलो मैं इसको मिटाता हूं इस साइड से, इसको मैं मिटा दूंगा। और मिटाने के बाद मैं अब यहां से आ रहा हूं फिर इस तरफ, देखो यहां पे आ गया हूं। तो हमको मिल गया dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी कॉस फाई डी फाई। तो ये तो आया आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू छोटा सा एलिमेंट। हमको अगर फाइंड करना हो नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग तो हमको चाहिए बी, तो हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, यही ना, इंटीग्रेशन ऑफ छोटा सा फील्ड। और यहाँ पे अपने को तकलीफ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप इस करेंट एलिमेंट पे कोई भी, या इस करेंट कैरिंग वायर पे आप कोई भी ले लो एलिमेंट, तो सबका मैग्नेटिक फील्ड का आपका डायरेक्शन पॉइंट पी पे इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर एंड गोइंग इनवर्ड ही आएगा। तो सबका फील्ड एक तरफ ही है, तो बस आप इसको ऐड कर दो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ऐसे सिंपल आपको समेशन करना था तो हम लोग सिंपल कर देंगे इंटीग्रेशन। तो मतलब ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी एंड कॉस फाई डी फाई। ओके ओके, देखो तो यहाँ से म्यू नॉट बाई 4 पाई और म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी ये है कांस्टेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई डी फाई। अब सब लोग ध्यान से देखो, मेन गेम आता है अभी लिमिट पुट करने का। और मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा है कि कोई भी फॉर्मूला रट लेने से काम नहीं होता है। फॉर्मूला तुम्हारा फाइनल होता है, जो रिजल्ट वो बहुत ही सिंपल आता है, लेकिन आपने उस फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया है और उस फॉर्मूले में कौन सा क्वांटिटी आपने लिया है, ये बात सबको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो कि अगर कभी क्वेश्चन में हमको कुछ भी सिचुएशन चेंज कर देता है, तो फिर अगर हमको सिर्फ फॉर्मूला याद रहेगा तो हमसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। क्योंकि हमने जो फॉर्मूला किया है डिराइव, वो हमने एक पर्टिकुलर सिचुएशन मान के किया है। सिचुएशन जैसे ही हो जाएगा चेंज, फिर आपका फॉर्मूला भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो देखो अभी तक तो सब जा रहा था स्मूथ, अब बस तुम लोग यहाँ ध्यान दो कि मैं कैसे लिमिट पुट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं क्वेश्चन ऐसा भी लूंगा कि जहां पे सिचुएशन इससे थोड़ा सा चेंज करूंगा। तो बस, लेकिन आपको अगर ये समझ में आ गया है मेरे को लिमिट कैसे लेना है, तो फिर वहां भी तुमको कोई भी तकलीफ नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस लिमिट वाले बात पे सब लोग ध्यान से देखो। तो देखिए ध्यान से, तो मैंने लिया था कि ये जो मेरा वायर ए बी है उसका एंड बी और उसका एंड ए, मतलब ऊपर वाला एंड और नीचे वाला एंड में इस लाइन ओपी से, ये लाइन ओपी क्या है, तो इस वायर के परपेंडिकुलर एक लाइन है। सब लोग इसको याद रहेगा, रखेगा। ओपी एक इस वायर के परपेंडिकुलर लाइन है और इस परपेंडिकुलर लाइन से मेरा एंड बी एंड ए कितना बना है एंगल, अल्फा और बीटा। और अल्फा एंगल इस लाइन के ऊपर है, बीटा एंगल इस लाइन के नीचे है। सब लोग इस बात को याद रखेगा, अल्फा एंगल इस लाइन से ऊपर है और बीटा एंगल इस लाइन से नीचे है। अब देखिए ध्यान से, मैंने इस लाइन ओपी को मान लिया है रेफरेंस, मैंने इस लाइन ओपी को मान लिया है रेफरेंस, तो इससे नीचे जो एंगल है उसको मैं लूंगा माइनस में। मतलब कि देखिए ध्यान से, ये जो फाई था वो फाई क्या था कि मेरा जो करेंट एलिमेंट ने ये ओपी से कितना एंगल बनाया था। अब जो आपका करेंट एलिमेंट है ना, वो यहां से स्टार्ट होगा इस ए से और इस बी तक जाएगा, क्योंकि इस पूरे वायर पे भी, पूरे इस वायर ए बी पे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट आते जाएंगे और सबको मेरे को ऐड करना होगा। मतलब ये एंगल स्टार्ट होगा यहां से और जाएगा यहां तक। और मैंने इस लाइन को माना है ओपी को रेफरेंस लाइन, तो इससे नीचे वाला एंगल मानूंगा मैं माइनस में और इससे ऊपर वाला मैं मानूंगा प्लस में। मतलब कि आपका जो यहाँ पे लिमिट होगा ना, वो होगा माइनस बीटा से प्लस अल्फा। दिस इज द लिमिट।
माइनस बीटा से प्लस अल्फा। इस बात पे सब लोग ध्यान दो, मैं इसको बार बार बोल रहा हूं क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस है कि जो ये आपका नीचे वाला एंड था वो इस लाइन के नीचे था एंगल, तो हमने लिया है माइनस में इस लाइन के, और जो ऊपर वाला था वो इस लाइन के ऊपर था, तो उसको मैंने लिया है प्लस में। इस बात को सब लोग याद रखेगा। ओके चलो अब आते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि b इक्वल टू तो इंटीग्रेशन, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी, एंड कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, अगर तुम लोग को याद हो तो इसको मैं लिख दूंगा साइन फाई, क्योंकि फाई था, और आपका लिमिट हो जाएगा माइनस बीटा टू प्लस अल्फा। ओके अब यहाँ पे मैं लिखूंगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी। अब आपको पुट करना है लिमिट, तो फाइव की जगह पे प्लस अल्फा, तो साइन प्लस अल्फा माइनस 5 की जगह पे माइनस बीटा, तो माइनस साइन माइनस बीटा, और ये आपका हो जाएगा यहाँ से देखिए, तो ये आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी साइन प्लस अल्फा साइन अल्फा माइनस, और अगर बेसिक मैथमेटिक्स तुम लोग को पता हो तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस माइनस साइन बीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला आपका आने वाला है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और देखो कितना ये सिंपल फॉर्मूला आया है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या फिर कंडक्टर। अब ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है उसका वैल्यू मैंने लास्ट क्लास में बताया था, होता है 10 टू द पावर माइनस 7। आई तो आपको इस वायर में करंट हो जाएगा। डी क्या था, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट पी का, और अल्फा और बीटा आपको पता है, ये जो ऊपर वाला एंड नीचे वाला एंड इससे ओपी लाइन से कितना एंगल बना रहा होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो एंगल अल्फा था वो इस लाइन से ऊपर था, एंगल जो बीटा था वो इस लाइन से नीचे था, तो मैंने लिमिट उस हिसाब से माइनस बीटा से प्लस अल्फा लिया था, तो फिर ये मेरा फॉर्मूला आया है। और ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये होगा वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका पॉइंट पी पे कहाँ होगा, बोलो डायरेक्शन, तो हमने पहले फाइंड किया है क्रॉस में, तो मैं यहाँ पे क्रॉस ऐड कर दूंगा, और क्रॉस ऐड करने के बाद आप लिख भी सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड या फिर प्लेन ऑफ पेज एंड गोइंग इनवर्ड। ओके चलिए, अब कुछ बच्चे को ये डाउट हो सकता है कि सर आपने यहाँ पे जो वायर लिया था वो आपका बोर्ड के प्लेन में था, और जो आपका पॉइंट पी आपने लिया है वो भी इस बोर्ड के प्लेन में ही है। देखो यहाँ पर रहा मेरा वायर और ये रहा था मेरा पॉइंट पी, यहाँ पे कहीं पॉइंट पी था, तो दोनों ये, अच्छा सॉरी किसी को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं कुछ और करता हूँ। देखिए चलिए, ये मेरा पॉइंट पी है, देखो सब लोग मानो ये जो जहां पे मैंने ये मिटावना रखा है ये मेरा पॉइंट पी है। ये मान लो पॉइंट पी एकदम स्मूथ था यार, ऐसे मैं बनाऊं कुछ ऐसा, मान लो ये सबको अगर दिख रहा हो ये व्हाइट पेपर छोटा सा, तो ये मेरा पॉइंट पी था। अरे भाई रुक जा, हाँ ये पॉइंट पी था, तो मेरा वायर भी इस बोर्ड के प्लेन में था और मेरा पॉइंट भी इस बोर्ड के प्लेन में था, ठीक है ना। तो मेरा क्या है फॉर्मूला, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब कुछ लोग को डाउट ये हो सकता है कि सर अगर मैं इस पॉइंट को उठा के इस वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर कर दूं या इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर कर दूं, मतलब कि अगर मेरा पॉइंट कहीं यहाँ पे आ जाए, देखो सब लोग ध्यान से, ये रहा मेरा पेज, व्हाइट पेज सबको दिख रहा है ना, ये पेज, और ये मेरा पॉइंट कहीं यहाँ पे है, ये देखो डी डिस्टेंस पे, डिस्टेंस डी है, लेकिन मैंने इस पॉइंट को इस पर घुमा दिया है 90 डिग्री से, तो वो कहीं यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, मतलब इस बार जो मेरा पॉइंट था वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया। तो आप इस पॉइंट के लिए भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया है इस वायर के प्लेन वाले पॉइंट पे, लेकिन ये फॉर्मूला तुम्हारा इस वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर वाले पॉइंट के लिए वैलिड है, सेम फॉर्मूला यूज होगा, बस चेंज क्या होगा, बस चेंज होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो तुम लोग राइट हैंड थंब रूल से फाइंड कर सकते हो। समझ में आया ना। तो अगर पॉइंट मेरा इधर भी रहा तो भी आपका फॉर्मूला वैलिड है। अगर आपका पॉइंट मान लीजिए कि मैं इधर राइट साइड से उठा के इधर कहीं लेफ्ट साइड कर दूं, मतलब मेरा पॉइंट कहीं अगर इधर आ जाए, पॉइंट पी इन द प्लेन ऑफ द वायर लेकिन लेफ्ट साइड, तो फिर से फॉर्मूला वैलिड होगा, बस आपका डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। तो आप लोग को कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये जो मैंने फॉर्मूला किया है डिराइव, वो मैंने किया है इस वायर को और पॉइंट को एक प्लेन में रख के, लेकिन ये अगर वायर और पॉइंट आपका दूसरे प्लेन में हो तो भी फॉर्मूला
वैलिड है, बस आपको ये जो डी याद रखना है कि डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो यहाँ आप अगर पॉइंट रखेंगे हम यहाँ पे तो ये वाला डिस्टेंस लेंगे, ये वाला डिस्टेंस। अच्छी बात है ना। जल्दी से सब लोग इसको कॉपी कर लो। अब हम लोग इस पे आगे और भी चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये बी आ गया है, इस पॉइंट पी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अच्छा, मैं इस बी को बोल रहा हूं बार बार मैग्नेटिक फील्ड, कहीं कहीं पे तो पुनः इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है। इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इस बी को, या ठीक है, या इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहा जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन, वो बी का ही बात कर रहा है। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे एक बार इसको ध्यान में रख लेना। और भी हम लोग इस पे बात करेंगे आगे। ओके ओके ओके, चलिए, तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया है। अब हम लोग कुछ स्पेशल केस देखते हैं, कुछ स्पेशल केस। तो सब लोग इसको पहले एक बार देख लो, इसको एक बार कॉपी भी कर लो, फिर हम लोग देखते हैं स्पेशल केस। तो मैं इसको मिटाता हूं पहले। ओके, सबको डाउट क्लियर हो गया ना? ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो एक बार कोशिश करना कि वीडियो को फिर से देखो। मेरा जहां तक भरोसा है कि कोई भी डाउट नहीं रहेगा, अगर फिर भी रहे तो मेरे से पूछना। चलिए, सम स्पेशल केस। सम स्पेशल केस। ओके, चलो, नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर, या इसको हम लोग लॉन्ग वायर भी बोलते हैं। अच्छा, ये इनफाइनाइट वायर का मीनिंग क्या हुआ कि मेरा वायर यहां से आकाश तक और नीचे पाताल तक फैला हुआ है? नहीं, ये मतलब नहीं होता। इनफाइनाइट वायर का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक वायर है और हमको जिस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, वो पॉइंट P का डिस्टेंस इस वायर से इसके लेंथ के कंपेयर में बहुत कम है, तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट वायर। इस वायर का लेंथ इस पॉइंट के डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। जैसे मान लो कि ये पॉइंट P अगर यहाँ पे एकदम करीब आ जाए तो फिर ये डिस्टेंस इसके कंपेयर में बहुत कम है, तो इस वायर को हम लोग इनफाइनाइट वायर मान सकते हैं। ओके, देखते हैं क्या होता है फॉर इनफाइनाइट वायर, क्योंकि ये स्पेशल केस है। तो देखिए, मान लीजिए ये आपका इनफाइनाइट वायर, इसमें करंट आई है, और इनफाइनाइट या लॉन्ग वायर भी कहा जाता है। मतलब कि दोनों साइड से आपका जो वायर होगा वो बहुत दूर तक फैला होगा, ये इनफाइनाइट तक। और मान लीजिए यहाँ पे आपका पॉइंट P था, यहाँ पे आपका पॉइंट P रहा होगा, यही डिस्टेंस इसका D था। तो अगर ये इनफाइनाइट वायर है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ इस एंड से वायर बहुत दूर तक गया होगा, फिर जहां पे इसका एंड खत्म होगा, मतलब जहां पे ये वायर खत्म हो रहा होगा ना, उसका जो एंड इस पॉइंट P पे ये बनाया होगा एंगल 90 डिग्री। मतलब कि आपका जो एंगल था ऊपर वाला वो हो जाएगा 90, और नीचे से भी आप देखो तो ये बहुत दूर तक फैला हुआ है, तो नीचे वाला भी एंगल आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये होता है केस ऑफ इनफाइनाइट। ओके, तो चलो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो क्या ना फॉर्मूला, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई डी, तो वो तो वैसे ही रह जाएगा, और अल्फा और बीटा की जगह पर कर देंगे 90, तो साइन 90 प्लस साइन 90, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों हो गया 90। तो देखो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई डी एंड साइन 91 तो 1 प्लस 1 2, तभी आपका आने वाला है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई डी। This is the magnetic field due to a infinite wire at point P. Mu naught by 4 pi 2I by d. D क्या था? इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई डी भी लिख सकते हो। मैंने 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दिया है। हालांकि जब तुमको
न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आए, मतलब जहां पे तुमको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऐसा दिया रहे, तो वहां पे तुम लोग यहाँ पे 2 और 2 को कैंसिल आउट मत करना, क्योंकि हम लोग म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू एक साथ 10⁻⁻7 पुट करेंगे, ठीक है। तो वहां पे तुम लोग 2 को कैंसिल मत करना, ये बात तुम लोग याद रखना। ओके, तो ये आपका हो गया है ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। अब देखते हैं नंबर 2, स्पेशल केस नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट, देखिए तो सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा कि एक एंड से ही, बस एक एंड से ही आपका वायर बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन एक एंड से वायर बहुत लॉन्ग होने वाला है। तो मैंने मान लिया है आपका अपर एंड, आप चाहो तो उसको लोअर एंड से भी मान सकते हो बहुत दूर तक। और दूसरा एंड जो आपका आने वाला है, दूसरा एंड देखिए वो इस पॉइंट पी पे ही होगा, मतलब कि इधर से इस परपेंडिकुलर लाइन से आप इसको मान लो ओ, जैसे ये था ओ, तो इसको मान लो ओ, तो इस ओपी के नीचे वायर नहीं है, लेकिन इस ओपी के ऊपर जो है आपका वायर वो इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। मतलब इस केस में आपका अल्फा आने वाला है 90 डिग्री और नीचे में वायर है ही नहीं, तो बीटा आपका हो जाएगा 0 डिग्री, और इसको हम बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट। ओके, तो इस बार कितना आने वाला है बोलो तो, और मान लो कि इसमें करंट कहीं इधर था प्लेन में और ऊपर, तो यहाँ पे कहाँ आएगा फील्ड, इस पॉइंट पी पे फिर से आपका फील्ड आएगा इन क्रॉस परपेंडिकुलर टू द प्लेन गोइंग इनवर्ड। यहाँ भी आपका क्रॉस नहीं आने वाला था, लिख लो डायरेक्शन क्रॉस में। तो देखिए यहाँ पे अल्फा हो गया 90, बीटा हो गया 0, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी साइन 90 प्लस साइन 0। साइन 0 कितना होता है 0, साइन 90 होता है 1, तो बेसिक पर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, और इसका भी आपका जो डायरेक्शन आएगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन गोइंग इनवर्ड ही आएगा। अब तुम ध्यान से देखो, तो ये सेमी इनफाइनाइट वाले केस में और इस इनफाइनाइट वाले केस में, तो इनफाइनाइट वाले केस का फील्ड इसके डबल था। देखो यहाँ पे है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी, और यहाँ पे था म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई डी, तो ये वाला फील्ड आपका इनफाइनाइट वाला सेमी इनफाइनाइट का डबल है, तो इसको याद रखना। देखो इसी में आपका एक केस ऐसा भी आ सकता है, मैं सभी पॉसिबल केस को यहाँ पे कर लेता हूं। देखो कुछ ऐसा आ सकता है कि ये रहा मेरा वायर, इसमें करंट कुछ आई था, ये रहा मेरा परपेंडिकुलर लाइन, मैं इसको मान लेता हूं ओपी। इस ऊपर वाले एंड से आपका वायर जो है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है, इनफाइनाइट तक गया है, और इस नीचे से, लेकिन ये नीचे से आपका वायर, मतलब कि ये जो नीचे वाला एंड है, ये इस पर कुछ एंगल यहाँ पे बनाया है थीटा, ये कुछ यहाँ पे एंगल बनाया था थीटा, तो कोई बात नहीं। इस केस में यहाँ पे अल्फा हो जाएगा 90, क्योंकि ऊपर से बहुत दूर तक फैला हुआ है, और जो बीटा था ना आपका, इस बार बीटा हो जाएगा इक्वल टू थीटा। तो देखो इस लाइन ओपी से, इस लाइन ओपी से जो मेरा वायर था वो नीचे, इस लाइन ओपी से इसका एंड नीचे में कितना एंगल बनाया है थीटा। तो इस बार हम क्या लिखेंगे कि इस वायर के चलते इस पॉइंट पी पे फील्ड, बोलो जल्दी, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी, ये मान लीजिए डिस्टेंस डी, एंड साइन 90, अल्फा की जगह 90, साइन 90 प्लस जहां बीटा था वहां पे कर देंगे थीटा, वो थीटा प्लस साइन थीटा, मतलब ये आपका आने वाला है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी 1 प्लस साइन थीटा। ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, और ये फिर से कहां होगा आपका, डायरेक्शन क्रॉस नहीं आने वाला है। देख लो तुम एक बार इसको, और जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग और भी करते हैं बात, जल्दी जल्दी। चलिए अब हम लोग करते हैं नंबर 4। तो देखिए ध्यान से मैंने कैसे बनाया है, देखिए नेक्स्ट हमने केस जो लिया है ना, यहाँ पे मेरा पॉइंट पी क्या हो रहा है, वो उस वायर के अलोंग, देखो इस वायर मैंने, ये मेरा वायर था और ये पॉइंट पी कहाँ आ रहा है, इस वायर के अलोंग ही आ रहा है। देखो हर केस में ये जो मेरा पॉइंट पी था वो इस वायर के अलोंग ही आ रहा है। तो अगर मैं इस केस में
बायोट सेवेंथ लॉ से जाऊं तो वो क्या था, वो था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, नहीं हाँ, आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यही था ना। तो देखो इन ईच केस क्या हो रहा है, यहाँ पे थीटा आ रहा है आपका कितना, 0। देखो सब लोग, इन ईच केस आपका थीटा कितना आ जा रहा है, 0 डिग्री, क्योंकि मेरा जो करेंट एलिमेंट हम लेंगे और ये जो मेरा पॉइंट पी का जो आर वेक्टर होगा वो इसके साथ एंगल बनाया है 0। तो मतलब इस हर एक केस में आपका उस पॉइंट पी पे फील्ड 0 ही आने वाला है। तो इसको आप लोग याद कर लेना कि अगर मेरा पॉइंट उस वायर के लॉन्ग ही लाई कर जाए या उस वायर के लाइन पे ही लाई कर जाए तो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो ये मैंने आपको स्पेशल केस बता दिया ना। अब चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस, आसान आसान सा क्वेश्चन, सब लोग इसको कॉपी कर लो। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, ये वायर में कुछ करंट मान लेते हैं हम लोग कितना, 2 एम्पियर। ये मान लेते हैं सेपरेशन D इक्वल टू 1 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, और ये मान लो कि जो मेरा वायर का एंड था उसने एंगल बनाया है, कितना मानोगे बोलो, ये मान लीजिए आप लोग 30 डिग्री और ये आप मान लो 45 डिग्री। जल्दी से बताओ कि उस पॉइंट पी पे फील्ड कितना आने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड। सबने सॉल्व किया ना, चलो चेक करो। तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी, क्योंकि मेरे को करंट आई डिस्टेंस डी। अब अल्फा कितना था, देखो यहाँ पे अल्फा है 30 डिग्री और बीटा कितना है, बीटा है आपका 45 डिग्री। देखो मैंने जैसे केस के लिए फॉर्मूला किया था डिराइव, ये वैसा ही केस है, मैंने फॉर्मूला किया था ना डिराइव। देखो ऐसा कुछ है, डी था, ये था अल्फा और ये था बीटा, एक एंगल इस लाइन के ऊपर अल्फा, एक एंगल इस लाइन के नीचे बीटा। तो वैसे केस तो है यहाँ पे, मतलब जो फॉर्मूला हम लोग फाइंड किए थे वो बिल्कुल यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, ओके। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, 10 टू द पावर -7 इन एसआई यूनिट। आई कितना है 2, डी कितना है 1, साइन 30 कितना 1/2, साइन 45 कितना 1/2। बस इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो और ये जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा टेस्ला में, क्योंकि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। तो आप यहाँ पे ऐड करना टेस्ला, और साथ ही साथ आपको इसका डायरेक्शन भी लिखना होगा। तो बस थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मेरा ये वायर प्लेन में ही था बोर्ड के ऐसा, और पॉइंट फिंगर जिस पॉइंट पे फाइंड करना था फील्ड मैंने घुमाया, अंदर जा रहा था, अंदर जा रहा है मतलब कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड गोइंग इनवर्ड, ओके। अगर मान लीजिए कि मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लूं जहां पे आपका करंट कुछ ऐसा रहे और हमको इस पॉइंट पे फाइंड करना हो, इस पॉइंट पी पे, तो हम लोग सेम फॉर्मूला ही यूज करेंगे। हमको जो ये एंगल दिया रहेगा 30-45 जो भी, हम लोग सेम फॉर्मूला ही यूज करेंगे। बस करना क्या होगा कि इस बार पॉइंट पी पे फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, तो इस बार थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर जिस तरफ फील्ड फाइंड करना था, बंद किया मुट्ठी तो बाहर आ रहा है, तो इसके बाहर, इसको डॉट से direction of magnetic field at point P is perpendicular to the plane of board and coming outward, तो बाहर की तरफ आ रहा होगा। बस इतना ही तो है, सिंपल सी कहानी है। सब लोग इसको सॉल्व कर लोगे ना, इसमें कोई तकलीफ नहीं होता है। देखो चलो अब हम एक लेते हैं थोड़ा सा और एक केस, और इस पे सब लोग ध्यान से देखना, ओके। करते हैं और क्वेश्चन। चलो तो मैंने ये लिया है, इसको नोट्स में लिखो, और इसमें बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता है, हमने देखा है। लेकिन जो मैंने तुमको बात कहा था ना कि लिमिट कैसे पुट करते हैं, अगर तुमको वो ध्यान में होगा तो सिचुएशन चेंज कर दे, मेरे को कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। क्योंकि हम लोग, अगर आपको कंसेप्ट पता है, हम लोग कंसेप्ट सीखे हैं, कंसेप्ट पता है तो
सिचुएशन चेंज करेगा तो हम लोग भी वैसा ही अपना जो थिंकिंग होगा उसको भी हम लोग चेंज कर देंगे, समझे ना। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। मान लीजिए कि ये रहा मेरा वायर, ये रहा मेरा वायर, इसमें करंट कुछ ऐसा आई था, ओके। और ये मेरा पॉइंट पी है, ये मेरा पॉइंट पी है, और ये वायर का लोअर एंड है, इसको आप मान लो कुछ ऐसा ए, और ये वायर का कुछ आपका अपर एंड था, ए रहा बी। और ये जो लोअर एंड और अपर एंड ने इस पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पी पे एंगल बनाया है अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली, या चलो इसको आप मान लो बीटा, क्योंकि जो नीचे वाला एंड का था एंगल उसको हम मान रहे थे बीटा, तो इसको मैंने मान लिया है बीटा, और जो अपर वाला एंड का एंगल होगा उसको आप मान लो अल्फा। सब लोग इस बार इसको ध्यान से देखो एक बार, ये बीटा और अल्फा, और ये डिस्टेंस हमको डी दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, ओके। अब पूछा है कि आप बताओ उस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो होता है वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसका वैल्यू भी होगा और उसका डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन फाइंड करने तब आता ही है, मैंने हाथ घुमाया क्रॉस में जा रहा था, तो भाई क्रॉस में आने वाला है डायरेक्शन, इसमें कोई चाप की बात नहीं है। अब वैल्यू देखते हैं। अब तुम थोड़ा सा अगर ध्यान दो कि हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था, हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें मेरा ये वायर था, ये परपेंडिकुलर लाइन ओपी था, पॉइंट पी पे हमको फील्ड फाइंड करना था, ये मेरा था ये आपका अल्फा और ये आपका था बीटा। मतलब इसको और इसको अगर हम कंपेयर करने का कोशिश करें तो पॉइंट पी यहां, पॉइंट पी यहां, और ओपी लाइन क्या था, इस वायर के परपेंडिकुलर। तो हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये इस वायर के परपेंडिकुलर है, मतलब ये मेरा बनने वाला है ओ, दिस इज ओपी। अब देखो और सोच के बताओ कि सिचुएशन कहां चेंज हो रहा है। तो जिसके लिए हमने फॉर्मूला आपका डिराइव किया था उस केस में एक एंगल इस लाइन के ऊपर था और एक एंगल इस लाइन के नीचे था। तो हमने क्या किया था कि बीटा वाले को माइनस बीटा लिया था और अल्फा वाले को हमने प्लस अल्फा लिया था। जो लाइन के ऊपर था उसको हमने लिया था प्लस अल्फा, जो लाइन के नीचे था उसको हमने लिया था माइनस बीटा। तो इस केस में देखो तो दोनों ही एंगल अल्फा भी और बीटा भी इस लाइन के ऊपर ही है, इस लाइन के ऊपर ही है। दोनों एंगल देखो बीटा और अल्फा दोनों इस लाइन के ऊपर है। मतलब क्या कि इस बार कोई भी एंगल इस लाइन के नीचे नहीं आ रहा है, मतलब कि हम लोग लिमिट में इस बार कहीं भी माइनस में एंगल पुट नहीं करेंगे। बस हो गया, हम लोग लिमिट में कहीं भी माइनस में एंगल नहीं करेंगे पुट। मतलब कि देखो ध्यान से, मतलब कि सिचुएशन बस वहां चेंज कर रहा है जहां पे हमको लिमिट जहां पे हमको पुट करना था। मतलब क्या था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई डी फाई। जिनको अगर कोई भी तकलीफ हो रहा है तो वो जाके एक बार देखो, जो तुम लोग कॉपी की होगी, वहां पे हमने लिमिट बस यही किया था पुट, कॉस फाई डी फाई आया था और यहाँ पे लिमिट पुट किया था। तो ये जो केस के लिए हमने फॉर्मूला बनाया था उसमें लिया था माइनस बीटा से प्लस अल्फा, क्योंकि एक एंगल इस लाइन के नीचे था और एक एंगल इस लाइन के ऊपर था। इस केस में दोनों ही एंगल इस लाइन के ऊपर ही है, मतलब इस बार जो मेरा लिमिट होगा प्लस बीटा से प्लस अल्फा। बस हो गया, इतना ही चेंज करना था। और इसी में बच्चे को बहुत होता है कंफ्यूजन, क्योंकि उनको कंसेप्ट नहीं पता होता है, वो लोग बस फॉर्मूला रट लेते हैं। तो देखो अब लेकिन हम लोग कंसेप्ट सीखे थे, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या होगा। तो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई, फिर से वही साइन फाई, इसमें तो कोई चाप ही नहीं है, साइन फाई लिमिट प्लस बीटा से प्लस अल्फा। या फिर इसको बोल सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी। अब लिमिट करो पुट, देखो आ जाएगा साइन अल्फा एंड माइनस साइन बीटा। चेंज यहीं पे हो गया। देखिए इस बार जो मेरा फील्ड का वैल्यू आने वाला है पॉइंट पी पे, वो कितना आने वाला है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा के टर्म में। और जो हमने अपने केस के लिए फॉर्मूला बनाया था वहां पे था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। सबको याद है ना। तो ये था इस केस के लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए मेरा फॉर्मूला ये आने वाला है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। बोलो सबको यह ना समझ में? ओके, बस लिमिट का गेम था, लिमिट चेंज करना था। अब
सोचो कि क्या हम लोग ये जाएंगे फिर से बार बार लिमिट पुट करने और फॉर्मूला करने, राइट? तो नहीं, इतना आपको नहीं करना है। मैं आपको एक तरीका बताता हूं इसको याद रखने का। देखो आपको करना क्या है। अगर दोनों एंगल इस परपेंडिकुलर लाइन ओपी के ऊपर ही हो, अगर दोनों एंगल इस परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर हो, तो उस केस में जो लोअर एंड वाला एंगल था तुम उसको ले लेना माइनस में। जो लोअर एंड वाला एंगल था तुम उसको ले लेना माइनस में। मतलब देखो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मेरा दोनों एंगल परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर ही था, तो लोअर एंड वाला जो एंगल था बीटा, उसको मैं लिख दूंगा माइनस बीटा, और जो अपर एंड वाला था तुम उसको प्लस अल्फा ही छोड़ दो, तो अपना रह जाएगा प्लस अल्फा। अब यही वैल्यू माइनस बीटा एंड प्लस अल्फा इस वाले फॉर्मूले में पुट कर लो। मतलब कि अगर तुम ये वाला फॉर्मूला भी याद रखते हो तो तुमसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन तुमको यहाँ पे ये बात का ध्यान रखना होगा कि अगर दोनों एंगल इस परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर है तो वायर का जो लोअर एंड का एंगल होगा उसको लेंगे माइनस में, और जो वायर का अपर एंड वाला एंगल होगा उसको हम लेंगे प्लस में। तो देखो करो यहाँ से, देखो वही आएगा न्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई डी साइन, तो हो जाएगा अल्फा प्लस जहाँ पे बीटा था वहां माइनस बीटा, तो आपका साइन माइनस बीटा हो जाएगा माइनस साइन बीटा, तो हो जाएगा न्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई डी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो देखो यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब तुमको जैसे भी ध्यान रखना होगा तुम लोग वैसे करना, और जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर मैं नेक्स्ट केस इसमें बताता हूं। चलो अब जो मैंने केस लिया वो कुछ ऐसा है, देखो ध्यान सब लोग। ये रहा मेरा वायर, पहले मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ये देखिए, ये रहा पॉइंट P और ये आपका हो जाएगा O, और ये लाइन OP जो है वो आपका परपेंडिकुलर लाइन है, और इस बार ये आपका रहा वायर का अपर एंड, जिसको हम लोग B मान रहे थे ना अपर एंड को, और लोअर एंड को हम मान रहे थे A, तो AB जो भी देख रहे हैं तुम लोग याद रखना इसको अपर एंड और लोअर एंड से, ओके। और ये जो एंगल है वो आपका है अल्फा, क्योंकि हमने देखा था कि अपर एंड का एंगल विथ परपेंडिकुलर लाइन हम मान रहे थे अल्फा, और लोअर एंड का हम मान रहे थे बीटा। ये तो सबको याद रहेगा? हाँ बिल्कुल। अब बताओ यहाँ पे हम लोग लिमिट में क्या चेंज लाएंगे। सब लोग वीडियो को पॉज करो और सोच के बताओ कि इस बार देखो क्या है कि मेरा जो दोनों एंगल है अल्फा और बीटा दोनों ही इस परपेंडिकुलर लाइन के नीचे है। इससे पहले वाला जो केस किया था हमने वो उसमें अल्फा और बीटा दोनों परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर था। सोचो जल्दी से, और ये डिस्टेंस ले लो d, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज d। चलो जल्दी से सोच के बताओ मेरे को क्या होने वाला है। सबने सोचा क्या? वेरी गुड। तो क्या है इस बार दोनों ही एंगल इस परपेंडिकुलर लाइन के नीचे है, तो इस बार दोनों को हम माइनस में ले लेंगे। बोलो सब लोग, समझ में आया ना? दोनों को ले लेंगे माइनस में, मतलब कि मेरा जो लिमिट होगा इस बार देखो कुछ ऐसा होगा, न्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई डी कॉस फाई डी फाई एंड माइनस अल्फा से लेके, या ऐसे करो माइनस बीटा ना, नीचे आप रखो माइनस बीटा से माइनस अल्फा तक। हाँ अब ठीक है, माइनस बीटा से लेके माइनस अल्फा तक, क्योंकि हम लोग जो एंगल वेरी कर रहे थे हम लोग लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, मतलब लोअर एंड वाला एंगल से हम जा रहे थे अपर एंड वाले एंगल तक। हो गया माइनस बीटा से माइनस अल्फा। ओके चलो आगे। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई डी कॉस फाई का फिर से इंटीग्रेशन साइन फाई और माइनस बीटा से माइनस अल्फा, लिमिट पुट करो भाई। म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई डी साइन माइनस अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा। जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यह आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई डी साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। सब लोग इसका जल्दी से सब लोग इसको चेक करो तो क्या आया है, बोलो फाइनल। मैं एक बार यहां लिखता हूं, फिर से यहां लिखता हूं, फिर से मेरा क्या आया है फाइनल, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई डी साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। ये आपका आया पॉइंट P पे नेट मैग्नेटिक फील्ड। और कहां आएगा इसका डायरेक्शन,
तो देखिए उसके लिए तो कोई चाप ही नहीं है, फिर से क्रॉस में आने वाला है। अब देखो इसको कैसे याद रखना है कि अगर दोनों ही एंगल इस परपेंडिकुलर लाइन के नीचे हो, अगर दोनों ही एंगल इस परपेंडिकुलर लाइन के नीचे हो, फिर जो अपर एंड वाला एंगल होगा उसको ले लेंगे माइनस में। देखो हमने अल्फा वाले को ले लिया था माइनस में। तो बस तुम लोग को ऐसे याद करके काम करना होगा। अब तुम चाहो तो वीडियो को 2 मिनट पॉज करो और सोचो मैंने क्या क्या बोला है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। सब लोग एक बार सोचो, इसमें कोई भी कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये सब कंसेप्ट कोई मिस ना कर जाए। ठीक है, चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तुम लोग इस दोनों फॉर्मूला को साइड में रखो, ताकि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करो तो अगर फॉर्मूले की जरूरत पड़े तो तुम लोग देख सको उसको। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ओके सर, तो क्वेश्चन नंबर 1, वायर, ये मैं पहले क्वेश्चन बना लेता हूं। ये आपका एंगल, ये आपका एंगल, ओके। ये पॉइंट P, इसको मान लो आप O, ये आपका हो जाएगा 2 मीटर। एंगल दिया हुआ है 30 एंड 60, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ये एंगल दिया है 60 डिग्री। आपको बताना है पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड। जल्दी से आप लोग सॉल्व करो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। दूसरा क्वेश्चन, जैसा करेंट मान लीजिए इसमें 2 एम्पियर था, सेपरेशन मान लीजिए 1 मीटर था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट P था, ये O था, और एंगल आपको दिया हुआ है, ये 30 डिग्री, और ये एंगल आपको दिया है 45 डिग्री। पॉइंट P पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। सबने सॉल्व किया ना? वीडियो को पॉज करो और सब लोग सॉल्व करो इसको। सबने सॉल्व कर लिया है, चलो देखते हैं क्या आएगा वैल्यू। तो पहले वाले कैसे फाइंड करते हैं? अब देखिए, तो दोनों एंगल कहाँ है? इस लाइन OP के नीचे है। तो दोनों एंगल जब OP लाइन के नीचे होता है उसके समय हम करते क्या है कि अपर एंड वाले एंगल को लेते हैं माइनस में। तो यहाँ पे जो मेरा अल्फा हो जाएगा वो हो जाएगा -30 डिग्री, और जो लोअर एंड वाला एंगल है उसको हम लोग प्लस में रखेंगे, तो आपका बीटा हो जाएगा +60 डिग्री। इससे समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो तुम लोग लिमिट वाला भी जो बताया तो वहां से भी तुम पुट करके देख सकते हो। चलो करते हैं। तो μ0/4 पाई, करेंट कितना ले लो, करेंट 2 एम्पियर, तो I/d, मैं इधर और करता हूँ सॉल्व इसको। पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 पाई I/d एंड साइन अल्फा, तो साइन -30 प्लस साइन बीटा, तो साइन 45 डिग्री हो गया। तो μ0/4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7, करेंट 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2/2, साइन -30 इज माइनस साइन 30, तो हो जाएगा -1/2 प्लस साइन 45 इज 1/2 हो गया। अब जो भी तुम लोग यहाँ सॉल्व करना है, यहाँ से हो जाएगा 10⁻⁻7, और ये आपका हो जाएगा 1/√2 - 1/2। यार इसको थोड़ा साफ से लिखते हैं, साफ सुथरा में। तो 1/√2 ना, 1/√2 - 1/2। ये आपका आंसर आएगा टेस्ला में। और कहाँ आएगा इसका डायरेक्शन? देखो तो क्रॉस में आने वाला है, डायरेक्शन क्रॉस में आएगा।
पहला क्वेश्चन हो गया, सबका आंसर आया था ना, चलो बहुत अच्छे। अब सब लोग देखो सेकंड क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मेरा एक एंगल 60 था ना, तो बीटा 60 था, कोई नहीं यहाँ पे कर लो आप 60, कोई बात नहीं, उसमें क्या है, साइन 60 कर लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा साइन 60 √3/2, √3/2, तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग √3/2। हो गया। अब आते हैं आपका इस सेकंड केस में। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि दोनों ही एंगल इस परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर था, तो इस केस में हम क्या करते हैं, ऊपर वाले जो एंड का एंगल होता है एंगल उसको हम लेते हैं प्लस में ही, तो अल्फा हो जाएगा +45, और नीचे वाले को हम करते हैं माइनस में, तो बीटा हो जाएगा आपका -30। हो गया। तो चलो बस पुट करो वैल्यू, वैल्यू पुट करने से बोलिए क्या आएगा, μ0/4π I/d एंड अल्फा कितना है 45, मतलब साइन 45 माइनस माइनस कितना साइन 30, तो ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻7। ये करेंट बाई डिस्टेंस, तो 2 था करेंट, डिस्टेंस था 1, साइन 45 1/√2 साइन 30 -1/2। बस सॉल्व करना, और इस बार तुमको फाइंड करना होगा इसका डायरेक्शन ऑफ फील्ड ना। तो देखो ये करेंट के डायरेक्शन में थंब, नीचे की तरफ फिंगर कर किया, अप आ रहा है, मतलब यहाँ पे आपका आने वाला है डायरेक्शन ऑफ फील्ड परपेंडिकुलर टू द पेज एंड कमिंग आउटवर्ड, मतलब ये आपका डॉट में होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट में, तो आपका डायरेक्शन आने वाला है डॉट। सबको ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलो तो, जल्दी समझ में आ गया, वेरी गुड। जल्दी से कॉपी करो और एक क्वेश्चन आप खुद से करो, तो मन की शांति के लिए, मन की शांति के लिए एक क्वेश्चन और करते हैं। बस तुम लोग बेसिक कंसेप्ट याद रखना, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये रहा मेरा पॉइंट P, मान लीजिए कुछ करंट था इसमें आई, ये O हो जाएगा, ये पॉइंट P हो जाएगा, ये कुछ डिस्टेंस हो जाएगा D, और हमको एंगल दिया हुआ है ये मान लीजिए 30 डिग्री, और ये एंगल दिया है 15 डिग्री। देखो 30 और 15 सबको दिख रहा है ना, और हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो पहले हम लोग अल्फा और बीटा का वैल्यू लिख लेते हैं। ओके, तो एक बात तो सबको ध्यान रखना होगा कि दोनों ही एंगल कहाँ है, इससे लाइन के ऊपर है, परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर है, तो अपर एंड वाला एंगल लेंगे हम लोग प्लस में, और लोअर एंड वाला हम लेंगे माइनस में। तो मतलब ये आपका अल्फा आने वाला है प्लस में, और बीटा आने वाला है माइनस में। तो बीटा कितना आया देखो, तो लोअर एंड ये रहा, उसका एंगल 30 था, तो -30 डिग्री। अब आपको फाइंड करना होगा अल्फा, तो क्या होता है अल्फा, एंगल ऑफ अपर एंड। अब देखो तो वहां पे अल्फा दिया है 15 डिग्री, लेकिन वो जो 15 डिग्री एंगल दिया है ना, वो दिया है आपका विथ ये लोअर एंड के साथ एंगल, लेकिन हमने जो फॉर्मूला जो भी बनाया है उसमें हमने कहां से लिया था एंगल, इस लाइन ओपी से। तो इस बार जो आपका अल्फा होगा वो होगा 30 + 15 45 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन में ऐसे ही चेंज कर सकता है वो, लेकिन अगर मेरे को ये पता है कि फॉर्मूला में मैंने कौन सा वैल्यू क्या लिया है, तो मेरे को कभी भी तकलीफ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भले ही हमको दिया था एंगल 15 डिग्री विथ लोअर एंड, लेकिन हमको पता है कि हमको एंगल हमेशा कहाँ चाहिए, हमको चाहिए एंगल हमेशा विथ दिस परपेंडिकुलर लाइन ओपी। तो आपका हो जाएगा 30 + 15 45 डिग्री। चलो जल्दी कर दो आप खुद। तो μ0/4π करेंट कुछ रहा होगा यार, I/d उसको लिखते हैं ना ऐसे, डिस्टेंस कुछ रहा होगा I/d, जहां पे अल्फा है वहां पे 45, तो साइन 45 एंड साइन -30, तो माइनस साइन 30, बस हो गया। तुम इसको सॉल्व कर लेना, और कहाँ आएगा फील्ड का, देखो आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड कमिंग आउटवर्ड, तो हो जाएगा डॉट डायरेक्शन। सबको आया ना समझ में, बिल्कुल जल्दी से कॉपी करो। और फाइनली आज का लास्ट क्वेश्चन, मन की शांति के लिए फिर से,
करेंट 2 एम्पियर, डिस्टेंस पॉइंट P का 1 मीटर और ये O। देखो तो इस केस में तो अपने कोई तकलीफ ही नहीं है यार, हमने इसी केस के लिए फॉर्मूला किया था डिराइव, याद है ना कुछ। यहाँ तो कोई अपने को चाप ही नहीं है, एक एंगल इस लाइन OP के ऊपर है और एक एंगल इस लाइन OP के नीचे है, तो यहाँ तो कोई चाप ही नहीं लेना है अपने को। सिर्फ हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यहाँ पे अपने कोई चाप नहीं लेना है। ओके चलो देखते हैं कि फिर अगर चाप नहीं लेना है तो फिर हमने ये क्वेश्चन आखिर में क्यों लिया है। तो देखो तो इस पर हमको ये एंगल दिया है 30 डिग्री और ये एंगल दिया है 60 डिग्री। अब बताओ कि उस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो सबको एक बात तो ध्यान है कि सर हम लोग ये वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि इस केस में कोई चाप है नहीं अपने को। म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, अल्फा भी होगा प्लस में, बीटा भी होगा प्लस में। ओके लेकिन सबको याद है ना कि हमने क्या लिया था एंगल अल्फा। एंगल अल्फा था इस OP के साथ एंगल, मतलब कि ये हुआ अल्फा और ये हुआ बीटा। तो देख लो 90 का ट्रायंगल, सॉरी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दो ठो बन रहा है। तो अल्फा आपका आने वाला है 30 डिग्री, देखो सब लोग अल्फा आएगा 30 डिग्री और बीटा आपका आने वाला है 60 डिग्री। तो बस हो गया, पुट करो, कोई चाप नहीं। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई डी साइन अल्फा कितना था 30 डिग्री प्लस बीटा कितना था 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। और फील्ड कहाँ आएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन गोइंग इनवर्ड, तो क्रॉस में। हो गया सॉल्व। तो तुमको अगर बेसिक कंसेप्ट पता है तो तुमको कोई भी गलती नहीं करा सकता है तुमसे, लेकिन अगर तुम सिर्फ फॉर्मूला याद किए हो तो फिर तुमको हर स्टेप पे तुम गलती कर दोगे। तो उम्मीद करते हैं कि सब लोग को ये बेसिक बातें समझ में आई होगी। हालांकि इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हमको करने हैं, तो वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन तुम लोग इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके लिए तुमको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलो फिर टाटा बाय एंड सब्बा खैर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।